शहर का प्रदूषण न सिर्फ सांस के रोगियों के लिए समस्या बना हुआ है, बल्कि आँखों को भी बेहद नुकसान पहुंचा रहा है। जी हाँ, शहर में तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण के कारण आँखों में कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से मोतियाबिंद, आँखों में सूखापन, कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। मैम, जो पॉल्यूशन कानपुर एक बहुत पॉल्यूटेड सिटी है, हमेशा देश में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड शहरों में एक रहता है। उसकी वजह से आंखों में बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। आपकी एक स्टडी हुई थी, उसमें ये बात सामने आई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा है कि पॉल्यूशन जो है दो प्रकार का होता है। एक तो बाह्य पॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप धूल मिट्टी हो गया और फैक्ट्री के जो धुएं हो गए उसकी वजह से होता है। दूसरा इंटरनल पॉल्यूशन होता है, जो घर के धुएं से या स्मोकिंग से, खासतौर से जो लोग स्मोक करते हैं वो, या उनके संपर्क में जो लोग आते हैं उनको। तो जब भी इस प्रकार का मामला आता है तो कुछ समस्याएं वो ज़्यादा या बहुतायत तरीके से पाई जाती हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि खासतौर से ड्राइनेस जो आँख में होती है, और साथ में एलर्जी और ड्राइनेस बहुत कॉमनली मिल रही है, और सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चों में भी काफ़ी ज़्यादा बहुताय में ये समस्या मिल रही है, और हमारे यहाँ भी बहुत पेशेंट्स इसके आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो हम लोग कई बार समझ भी नहीं सकते, और वो धीरे धीरे पॉल्यूशन की वजह से आंखों में होती जाती है, जैसे कि कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद। आपने देखा होगा मोतियाबिंद का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया है, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट की किरणें हैं वो भी ज़्यादा आ रही हैं, और इस प्रकार के पॉल्यूशन से भी उसमें इफेक्ट होता है। दूसरा एक बीमारी होती है ARMD, जो कि एज की वजह से नॉर्मली पाई जाती है, जिसमें मैक्युलर डिजेनरेशन हो जाता है और दिखना धीरे धीरे करके कम हो जाता है। लेकिन ये उन लोगों में भी बहुत संख्या में पाया जाता है जो कि स्मोकिंग करते हो, या कुछ पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जैसे 2.5 और 10, जो कि हमारे वातावरण में बहुतायत में जब पाए जाते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी प्रकार जैसे ग्लूकोमा है, वैसे तो ग्लूकोमा के विभिन्न कारण होते हैं, लेकिन अगर उसमें पार्टिकुलेट मैटर्स की संख्या जिन एरियाज में ज़्यादा पाई जाती है वहाँ भी ग्लूकोमा का इफेक्ट ज़्यादा मिलता है। तो ये एक रिस्क फैक्टर की तरह से माना जा रहा है कि ग्लूकोमा का इंसिडेंस ज़्यादा होता है तो इसमें आंखों का प्रेशर बढ़ जाना और आंखों की नस का डैमेज हो जाना, ये सब पाया जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि पॉल्यूशन खाली जैसे हमारे बॉडी को जैसे फेफड़ों में असर डालता है वो नहीं है, या हमारी जैसे सांस की नली में असर डाल रहा है सिर्फ वही नहीं है, आंखों में भी विभिन्न प्रकार से ये असर करता है। तो इसलिए हम लोगों को अलर्ट हो जाना चाहिए, केयरफुल हो जाना चाहिए, और जितना भी हम लोग इसका प्रिकॉशन कर सके वो अच्छा है, क्योंकि इसका जनरली इफेक्ट बहुत स्लो होता है। तो अचानक से कुछ भी नहीं पता चलता, धीरे 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 करके ये हमारी आंखों को डैमेज करता है। मैम, बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? बचाव के लिए देखिए, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन वातावरण का जो शुद्धिकरण है वो कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगा के कर सकते हैं, या जैसे फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है उसका प्रॉपर निस्तारण हो, या जैसे हमारे घर में जो कोई स्मोकिंग कर रहा है तो बेटर है कि ना किया जाए, या अगर कोई कर रहा है तो उसके संपर्क में हम लोग स्वयं ना आए। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर हम ध्यान में रखें तो हम लोग बचाव कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं। या जैसे धुआं बहुत ज़्यादा है, स्मोक बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पार्टिकुलेट मैटर बहुत ज़्यादा है, तो आप गॉगल्स ऐसा प्रयोग करें, जैसे जो प्रोटेक्टिव गॉगल्स होते हैं जो एक्चुअली ऐसे ऐसे कवर्ड होते हैं जिससे कि आंखों में उसका असर ना हो सके। तो इस प्रकार की, या जैसे सन ग्लासेस होते हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्रीन रहती है, वो यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ऐसा होगा कि हम एटलीस्ट अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं।